नमस्कार, पर्पल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा खन्ना। इस वक्त मेरी टीम मौजूद है हुडा में और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर शील कौशिक। जैसे कि कोरोना है जो पूरे विश्व में फैल चुका है, तो आज हम इनसे कोरोना के चलते चर्चा करेंगे कि एक डॉक्टर है और इतने लंबे समय से ये डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इनसे यही जानेंगे कि इसका इलाज किस तरह से, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, और दूसरा कि इन्होंने ऐसा वायरस कभी पहले भी आया है, तो इसी के ऊपर आज इनसे चर्चा करते हैं। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार मैडम, जैसे आप एक डॉक्टर हो तो लंबे समय से आपने डॉक्टर आप कर रहे हो काम, तो आपने वायरस कभी ऐसा पहले देखा या पहली बार ये वायरस आया है? पहले तो मैं बता दूं कि मैं पैरामेडिकल हूं और मैं एमएससी पीएचडी हूं, डॉक्टर उस तरह से हूं और मेडिकल नहीं हूं। लेकिन मैं क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में और डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर के पद पर भी 5 साल मैंने काम किया लगातार, और बायोलॉजिस्ट के पद पर मेरी नियुक्ति हुई थी स्वास्थ्य विभाग में। तो मैं आपको बता दूं कि वायरल डिजीज़ तो आती ही रहती है। इससे पहले क्योंकि मैं मलेरिया विभाग में थी, वेक्टर कंट्रोल डिजीज़ प्रोग्राम में थी, तो उसमें मलेरिया के साथ साथ डेंगू भी, क्योंकि डेंगू भी वायरल डिजीज़ है, ऐसा नहीं है। और कोरोना की तरह ही जब डेंगू पहली बार जब आए केसेस, तो मुझे याद है कि डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया था और हम लोगों को बहुत सारी ट्रेनिंग दी गई थी, प्रशिक्षण दिया गया था कि हमें किस तरह से इसको कंट्रोल करना है और किस तरह से इसके लिए टेस्टिंग लैब्स एस्टैब्लिश हुई थी। तो मैं बता दूं कि शुरू में डेंगू की मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था, यानी कि मृत्यु दर पहले बहुत ज़्यादा था। जैसे कोरोना में अब काफ़ी डेथ रेट काफ़ी हाई है, इसी तरह से पहले डेंगू में भी था, लेकिन धीरे धीरे उसका इलाज खोज लिया गया। और इलाज, क्योंकि वायरल डिजीज़ कोई भी हो, उसका एज सच कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, सिम्टम्स हैं उनको हमें दूर करना है। तो इस तरह से है ये। तो पैरामेडिकल मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अभी भय है लोगों के बीच मन में कोरोना से, तो कोरोना से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगी कि भयभीत नहीं होना है हमें, क्योंकि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, वायरस है, उसने अपने आप को हमें उस हिसाब से ट्रीटमेंट लेना है, देरी नहीं करनी है ट्रीटमेंट लेने में। एक तो ये है। दूसरा ये है कि तो उसमें हमें करना क्या है कि हमें प्रिकॉशन ज़्यादा लेनी है। तो कहते हैं ना, बचाव में ही सावधानी में ही बचाव है। तो हमें प्रिकॉशन ज़्यादा लेनी चाहिए। जैसे कि सभी की ज़बान पर है, अब तो सब जानते हैं कि भी हमें किस तरह से अवॉइड करना है। अब भीड़ में जाने से बचना है। एक तो सबसे पहले तो यही है, भीड़ भाड़ वाली जगह में जाना ही नहीं है। जाना बहुत इमरजेंसी है तो ही हम निकल करके जाएं, और उस दौरान भी हमें अपना मास्क यूज़ करना है और डिस्टेंस मेंटेनेंस तो बहुत ज़रूरी है कि शारीरिक दूरी हमें बना के रखनी है ना। क्योंकि कोविड-19 के तो सारे के सारे अभी तक क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है, इतनी जल्दी वायरस चेंज हो रहा है, अपने करैक्टर चेंज कर रहा है, क्योंकि उसमें ट्रीटमेंट अभी सारे अंडर ट्रायल हैं। वैक्सीन अभी बन रही है, अंडर ट्रायल है। बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बता रहे हैं कि भी अभी अंडर ट्रायल है। अभी कोई भी ऐसा रामबाण हम कहने के भी इलाज अभी नहीं खोजा गया है। तो जितनी भी वायरल डिजीज़ हैं एक्चुअली वो सब सिम्टोमेटिक हैं, और उनको ज़्यादा प्रभावित वो लोग ज़्यादा हो रहे हैं जो ऑलरेडी सेकेंडरी डिजीज़ उनके हैं। जैसे कोई किडनी की बीमारी है किसी की, या कोई सीवियर टीबी पेशेंट है, इस तरह के लोग हैं जो वो ज़्यादा मतलब अफेक्ट हो रहे हैं, या डायबिटीज़ हैं, सीवियर डायबिटिक हैं। तो इस तरह के पेशेंट को ज़्यादा जल्दी, यानी इसीलिए हर लोगों की ज़बान पर है, सभी गाइड कर रहे हैं, ये सभी बता रहे हैं कि अपना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखें। तो एक बात मैं बताना चाहती हूँ आपको, हम कोविड से इतना डर रहे हैं, कोविड-19 से डर रहे हैं। हमारे देश में टीबी इससे भी ज़्यादा डेथ होती हैं एक साल में। मेरे पास एक अखबार में भी पढ़ा था मैंने डाटा, हो सकता है कुछ वेरिएशन हो, लेकिन इतना तो मुझे भी मालूम है कि टीबी इससे भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, डेथ उससे बहुत ज़्यादा हो रही है। और जबकि टीबी तो क्योरेबल है, लेकिन फिर भी क्योंकि इंडिया में हमारा जो पॉवर्टी है वो अभी काफ़ी है, इस वजह से लोग अपने न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं।
अभी भी मैं आपको बता दूं कि टीबी के कीटाणु या अलग अलग वायरस या कोविड-19 वायरस है जो कहीं भी हमें कहीं भी एक्सपोजर हो सकता है, कहीं भी हम मिल सकते हैं उनसे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हमें अब एक तो हेल्दी पर्सन है, एक वो जा रहा है उसी जगह पर, एक जो है थोड़ा सा वीक है, इम्यूनिटी वीक है जिसकी, वो जा रहा है, तो वो इम्यूनिटी वीक है जिसकी, वो जल्दी से वो वायरस है या बैक्टीरिया है या कुछ भी है वो जल्दी से कैप्चर कर लेगा। तो ये बीमारी भी कोविड-19 अभी टाइम के साथ साथ हम देख रहे हैं कि कमज़ोर पड़ता जा रहा है वायरस, जी। क्योंकि और आने वाले समय में ऐसा ही हो जाएगा, ये जैसे अदर वायरल डिजीज़ हैं, जैसे फ्लू है, कोल्ड है, सिंपल कोल्ड है, ये भी वायरल डिजीज़ है। तो वायरल डिजीज़ इस तरह से ये वायरस वीक बन जाएगा, और ऐसा कुछ नहीं है, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे भी कुछ लोगों जो हैं सेकेंडरी में बता रहे हैं जिनको ट्रीटमेंट, उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो हमें करना क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखना है, ये सबसे इम्यूनिटी को तो बूस्ट, कोविड क्या, वो तो टीबी के कीटाणु तो एनवायरनमेंट में है और हम इजीली कैप्चर कर सकते हैं, उनको इजीली अफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन हमारी क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी वो नहीं उससे इफेक्ट होगा। तो कहने का अर्थ है इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है हमें। इसके लिए क्या करना चाहिए सब जानते भी हैं, और मैं एक बार बता भी देती हूँ क्योंकि मैं भी हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी हूँ। सबसे अटमोस्ट जो मैं समझती हूँ कि अपने शरीर को एक्टिवेट रखना है, हमें एनर्जाइज रखना है, और योगा एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, वर्कआउट, फिजिकल वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये रखना है, दूसरा अपनी डाइट, बैलेंस डाइट का ध्यान रखना है। ये बैलेंस डाइट होनी चाहिए, प्रोटीन सब कुछ होना चाहिए, फैट, विटामिन, मिनरल्स। हम लोग आमतौर पे इंडियंस लोग थोड़ा सा स्पाइसी फूड उस तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन बैलेंस डाइट की तरफ कम ध्यान देते हैं। तो एक बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्यूनिटी बूस्टर है, विटामिन सी जैसे हमें ज़रूरी है, विटामिन B12 है, आयरन है अपना। आप देखिए हमारे यहाँ पे अगर हम आज भी स्कूल चिल्ड्रन के आमतौर पे होते रहे हैं, हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं, अनीमिक निकलते हैं ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आ रहे हैं। कितने मैंने ब्लड कैंप्स लगवाए हैं, उसमें हमने अनीमिया डिटेक्शन और ब्लड ग्रुप टेस्टिंग वगैरह करवाई है। तो स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी, मैं हैरान हो जाती हूँ, मोस्ट ऑफ देम दे आर अनीमिक, मतलब अनीमिक है वो, आयरन और वो सब उनकी इम्पोर्टेंस ही नहीं पता उनको, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन होती है, वो है सब, उस टाइम पे कितनी उनको एनीमिया हो जाता है बच्चों को। तो उनको इस तरह की फूड बैलेंस डाइट तो बहुत ज़रूरी है, जो कि बेसिक है। एक ये है तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, और तीसरी चीज़ ये है कि कीप योरसेल्फ हैप्पी, ऑलवेज रिमेनिंग इन टेंशन, और तरह तरह की बीमारियाँ, वही मैंने बताया कि आर्थिक भाग दौड़ में जो लगे हैं, हमारे लिए जो हम सब कुछ करना चाहते हैं, सब कुछ पा लेना चाहते हैं, एक थोड़ा ठहर कर चले, थोड़ा सा ना मन में थोड़ा शांति रखें, कुछ समय अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी हॉबीज़ को भी दें, ताकि हम अपने मन को खुश रख सकें। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोविड में तो आपको वैसे ही पता है कि भाई अलग अलग समय पे तो सबसे बहुत ये नहीं है कि वायरस है तो हमें अफेक्ट करेगा, डिपेंड्स सो मेनी फैक्टर्स आर देयर। क्योंकि बिकॉज आई एम पैरामेडिकल, आई नो, क्योंकि जब तक इंटेंसिटी उसकी नहीं होगी वायरस की, इट विल नॉट अफेक्ट यू, इट विल नॉट एबल टू इन्फेक्ट यू। एक्चुअली वायरस है बट इंटेंसिटी नहीं है उसकी, ज़्यादा नहीं है, वायरस ज़्यादा संख्या में नहीं है, तो आपको कुछ नहीं होने वाला है, इतना घबराने की बात नहीं है। और इसी तरीके से वायरस आपने सरफेस छू लिया, कुछ सरफेस जो मेटल सरफेस है उन पर ज़्यादा देर स्टे करता है, प्लास्टिक है और चीज़ है उन पर कम होता है, लेकिन अभी तक ये नहीं पाया गया कि एयर में होता है ये एक्चुअली वायरस कई बार होता है ना, जैसे हमारा जुकाम है, खांसी है, जुकाम खांसते हैं हम, जुकाम है, जैसे छींकें आती हैं, तो एयर ड्रॉपलेट के रूप में हमारे वायरस जो है अंदर एंटर कर जाते हैं। बट कोविड में ऐसा अभी तक नहीं है कि एयर में ये स्टे करता है, और जिस दिन ऐसा होगा तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, एयर में अगर स्टे करेगा। एयर में स्टे नहीं करता, बट इट स्टे ऑन मेटल सरफेसेस एंड ऑल दैट। तो इसलिए कोविड से मैं तो यही कहूँगी कि घबराएं ना, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखें, और कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं है, इट्स नॉर्मल थिंग। अभी तो कुछ आने वाले दिनों में, क्योंकि हमने बहुत कुछ सीख लिया लॉकडाउन के पीरियड में, हमने बहुत कुछ सीख लिया, तो हमें कोविड के साथ ही जीना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें तो चलेंगी और ये बहुत इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लाइक अदर फ्लूज।
खांसी जुकाम जैसे नॉर्मल जुकाम होता है, इट विल कन्वर्ट। पहले भी फ्लू बर्ड भी हुआ था, बर्ड फ्लू भी आया था पहले। इस तरह से वायरल डिजीज बहुत सारी आई थी, तो कोई ऐसा नहीं है। तो विल एबल टू टैकल आउट, कोई इतना नहीं है। रिसर्चेज आर गोइंग ऑन, वैक्सीन भी आ जाएगी। और कोई पर्टिकुलर मेडिसिन हम कहें इसके लिए, वो मैं तो वैसे मेडिकल फील्ड से नहीं हूँ, पैरामेडिकल हूँ। जितना बता सकती थी वो मैंने अपना बताया, और कुछ नहीं। तो आज हमें जानकारी ली कोरोना के चलते कि कोरोना है जो, इससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का खास रूप से ध्यान रखें। वहीं पर्पल की टीम भी आपसे अपील करती है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूर पहने और भीड़ में ना जाए कृपया करके। तो इसी तरह आप देखते रहिए पर्पल चैनल और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।